हेलो गाइस, आई एम हियर माई सेल्फ नाजिम खान है ना। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ क्लास 12। दैट्स वेरी सिंपल एंड वी टेक हियर कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस हम आज इसमें स्टडी करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और कंपोजिट फंक्शंस होते क्या है ये जानते हैं। मीन्स लेट अ एग्जांपल ऑफ दैट वन क्वेश्चन y is equal to sin of x square. Let's see, there is a two function. One is trigonometric and another is algebraic function. This is called composite function where there is involvement of two functions, sin and sin and x square. Let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये मैटर करता है। वन बाय हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेट्स पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद हमें अलजेब्रिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। सी इट्स डी ओवर dx with respect to x, we do differentiation here. Then what the differentiation of sine? Differentiation of sine is cos and that is x square, and after that differentiation of x square, that is 2 times of 2 minus 1 x here, x raised to the power n equals to n times of x minus 1, like that. सिंपल इसी तरह से हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। Then this one is additive cos of x square, that is 2 times of x. This one is our final answer. जैसे आप देख रहे होंगे, सिंपली हमें कंपोजिट फंक्शंस में हमें कुछ नहीं करना होता है। अकॉर्डिंग टू एक सीक्वेंस होता है चीज़ का। जैसे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एक बिल्डिंग पे हम कोई भी बंदा जाता है या कोई भी लेक्चर अटेंड करने जाते हैं तो 1 बाय 1 जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। ऐसा ही केस इसमें है। और कंपोजिट फंक्शन हमें सॉल्व करना है तो हमें पहला फंक्शन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, सेकंड ए डिजिट रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, देन उसके बाद हमें सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसी तरह से हम क्वेश्चंस करते जाएंगे और मोर एग्जांपल्स हमारे पास। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। चीज़ें बहुत सिंपल होती है एज वी सी इन मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, लॉजिकल पढ़ेंगे, तो चीज़ें इजी हो जाती हैं, सिंप्लीफाई हो जाती हैं। और वही चीज़ मैं आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको जो देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेनली एग्जाम्पल नंबर सेकंड लेते हैं। y इक्वल्स टू 10 of 2x plus 3। लेट्स गाइस, तुम्हें एक चीज़ याद रखना है कि अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं आते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। मीन्स आपको कोई वे नहीं पता है, आपको कोई पाथ नहीं पता है, कोई डायरेक्शन आपको नहीं पता है, यू कांट रीच एनीवेयर। तुम कहीं नहीं जा पाओगे, तुम वहीं खड़े रहोगे जहाँ खड़े हो। ऐसे मैथमेटिक्स में है, अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो आप अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं फॉर्मूलेज के डेरिवेशंस आपको कराऊँगा कि इनके प्रूफ है कि कैसे एग्जिस्टेंस में है। क्वेश्चन सेकंड करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इक्वल्स टू tan का डिफरेंशिएशन ऑफ tan हियर sec square x, you can say secant square x. Let's begin. सी जो ये एंगल है हमारे पास 2x + 3, ये क्वांटिटी यहाँ पर लेट्स ये x का काम कर रही है, ये x का काम कर रही है, ये चेंज नहीं होगी। अगर हमने फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन किया है, देन सेकंड हमारे पास दिस टर्म, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। दैट इज 2x + 3। मैं शो ऑफ कर दिया क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा डिफरेंट पार्ट से एक ही क्वेश्चन में। देन sec square of 2x + 3। सी
दिस इज अ कांस्टेंट। आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और कहीं भी आप देखेंगे तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाना है, और दिस वन का डिफरेंशिएशन ओनली 2, बिकॉज अगर आप देखेंगे x रेज टू द पावर 1 एंड माइनस 1 स्टिल 0 पावर x raised to 0 1, that is 1. Then we get here is only 2, and simple answer is 2 times of sec square 2x plus 3. It's our final answer here. Okay guys, इस चीज़ को मैंने इसलिए सेपरेट किया क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन किया था, अब हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और आपको थोड़ा अच्छे से समझाए, ये भी कोशिश डेफिनेटली मैं करूँगा। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ मैथमेटिशियंस या कुछ अदर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैथमेटिक्स का क्या यूज है लाइफ में, तो आई थिंक मैथमेटिक्स इज द मोस्ट प्रीसियस सब्जेक्ट, सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और हम इसके जरिए अपनी लाइफ को स्टडी करना चाहते हैं तो हम बहुत आसानी से अपनी लाइफ को पढ़ सकते हैं, और इसका यूज करके भी हम सक्सेस हो सकते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ को एनालाइज कर सकते हैं मैथमेटिक्स की हेल्प से। एनालाइजिंग पावर ऑटोमेटिकली लोगों में क्रिएट हो जाते हैं। लेट्स क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, आपसे क्वेश्चन पे आते हैं। साइन ऑफ ax प्लस बी, लेट्स से हम यहाँ क्लेरिफाई कर लेते हैं, या डिसाइड कर लेते हैं कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है। ये दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट? दिस वन इज आल्सो कांस्टेंट एंड बी इज आल्सो कांस्टेंट, दे आर द कांस्टेंट। आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है, बट तो पहले फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एडिजिट रहेगा उसी के साथ। जब सेकंड यानी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल है, जो एंगल यहाँ पर हो रहा है, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहाँ पर वो 0 हो जाता है। सी डी वाई ओवर डी एक्स, आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, सिंपली ये आपका एडिजिट साइन को शेयर रहेगा एक्स प्लस बी। अब देन इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, एक के बाद एक ही चीज़ में कोई दो चीज़ इन्वॉल्वमेंट जो है एक ही फंक्शन में, तो पॉजिटिव फंक्शन तो उस टाइप का है। तो हम देखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स एक्स प्लस बी, सी हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये हमारा सेम चलता रहेगा कंटिन्यू, cos x plus b, then see this one is a constant, इसका differentiation 0, and this one is also constant but coefficient of x, अब coefficient of x से x की पावर 0 होगा तो that means only a into 1, that is only a. Final answer is a cos ax plus b. आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। सिंपली हम चीज़ों को कुछ नहीं करते। एक तो 2 टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं जो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और थिंक एंड थिंक करते हैं। क्वेश्चंस भी आने चाहिए बट जैसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो स्टैंडर्ड है उसको हमें समझना चाहिए बेसिकली, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज sec 10 root x। और डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन 12th क्लास। सबसे अच्छा टॉपिक इंटीग्रेशन है, जिसमें इतना मज़ा आता है करने में, फॉर्मूलेस, आइडेंटिटीज, ज़बरदस्त। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन आपके लिए आइसक्रीम की तरह है, आप अच्छे से कर पाओगे।
सी क्वेश्चन नंबर 4। याद रखना यहाँ से हम कंपोजिट फंक्शंस कर रहे हैं, इम्प्लिसिटी फंक्शंस भी नहीं, एक्सप्लिसिटी फंक्शंस भी नहीं, पैरामीट्रिक फंक्शंस भी नहीं, सो मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस देयर इन डिफरेंशिएशन, बट हम कंपोजिट फंक्शंस ही कर रहे हैं क्योंकि हम क्लियरिफाई कर देते हैं कि बच्चे लोग कंफ्यूज ना हो कि एक ही टॉपिक चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं है। तो क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल्स टू से या सेकेंड tan ऑफ रूट x। अब इसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है आपको। देखो यहाँ पर थ्री फंक्शंस है, बट टू फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड वन इज अलजेब्रिक फंक्शन विद स्क्वायर रूट। आपको किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, वो आपको एंगल का जो कंपोजिशन है वो x है, तो वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। या डिफरेंशिएशन के और भी जैसे सिंबल होते हैं, नोटेशंस होते हैं, या y डैश आप y प्राइम या y डैश बोल सकते हैं, या y1 आप बोल सकते हो, ये सारे नोटेशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। शेक का शेक का डिफरेंशिएशन इज sec ऑफ x into tan x, दैट इज sec tan of x then tan of root x। सिंपली अभी हमने सेकंड का डिफरेंशिएशन किया है, ओनली सेकंड, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये sec x into tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इक्वल्स टू, ये हमारा x का काम कर रहा है पूरा, या कोई भी वेरिएबल होगा z का काम कर रहा है, डिपेंड ऑन यू व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू कंसीडर इट। ओके, देन हमारे पास tan ऑफ रूट x बचा है। सी कंफ्यूज नहीं होना है, इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, सेकंड स्टेप हम लेंगे सी। अभी इसका डिफरेंशिएशन अभी करना बाकी है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं, सेम एज sec tan रूट x into tan रूट x। सी tan का डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x देन रूट x। अब बहुत से बच्चे रूट x में फंस जाते हैं, तो हम सिंपली करेंगे, सेकंड सॉल्व करते हैं रूट x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सी हम x को पावर रूट को पावर में चेंज कर देते हैं 1/2, देन -1 और 1/2 को फ्रंट पे ले आते हैं, 1/2 दैट इज 1 minus 2/2, 1/2 अपॉन 1/x, राइट। सिंपली हमें कोई भी जो भी स्क्वायर रूट अंडर रूट कोई भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन 1 by समथिंग आता है, 1 by x into समथिंग। ओके, इसका डिफरेंशिएशन आपने देखा है, tan का sec स्क्वायर रूट ऑफ x into x का 1/2x। See, final answer is that one by 2x। इन फंक्शंस को जैसे हमारे पास sec ऑफ tan x है, tan x into tan रूट x है और sec स्क्वायर x है, इसको हम मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि इनके जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, इनके जो इंटरनल फंक्शंस है वो डिफरेंट है, दैट्स व्हाई वी कांट सेपरेट या वी कांट ऐड देम। तो हम इनको सेपरेट ही लिखेंगे, sec स्क्वायर रूट x into sec tan रूट into tan of tan root x। आपका फाइनल आंसर, दिस वन इज योर फाइनल। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था और आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो देख पाएंगे क्योंकि टू डिफरेंट फंक्शन है और इस फंक्शन का
शेक का डिफरेंस थोड़ा लेंदी है, सेक एंड टेक का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और ये हमारा एड डिजिट रहा। उसके बाद हमें इसका करना था सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कॉस ऑफ रूट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। और किसी को कुछ समझ भी नहीं आता, कुछ कंफ्यूजन है, तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर माई यूट्यूब चैनल। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑल सॉल्यूशंस आर हियर ऑफ योर प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स। बट आपको सिंपली पढ़ना है, उसके बाद एंजॉय करना है। ये नहीं कि पढ़ाई करना है। मैं भी आप स्पोर्ट्स में हूँ, किसी एक्टिविटी में हूँ, अदर एक्टिविटी में, आपको अच्छे से एंजॉय भी करना है। मैथमेटिक्स ये नहीं करता कि हम कंफ्यूजन रहे या हम अपनी लाइफ में बोरिंग फील करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। अभी y इक्वल्स टू कॉस ऑफ रूट एक्स। आप अभी ये भी बोल रहे होंगे कि y क्या है, y इज अ सिंपल फंक्शन, आप इसको एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। राइट, सिंपली y कोई भी फंक्शन है, हम फंक्शन का या डेरिवेशन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। क्योंकि फंक्शन में अब फंक्शंस के अंदर दैट इज वन फंक्शन अवेलेबल फंक्शन अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। तो y को हम सिंपली एफ ऑफ एक्स को y ही यहाँ पर लिख रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी। दिस इज आवर फंक्शन, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। देन कॉस का पता है आपको, कॉस का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन रूट एक्स। देन आपको x का अलग करना है, वो हम यही कर देते हैं d और dx x ओवर बाई 2। सेकेंड स्टेप हम इसमें देखेंगे। तो सिंपली मैंने क्या बताया, अब जैसे मैं यहाँ का रखा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट समथिंग इज 1 बाय समथिंग इनटू सम कांस्टेंट दैट इज हियर 1 ओवर 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x सी माइनस साइन रूट x ओवर इसका डिफरेंशिएशन 1 ओवर 2x। देन दिस implies माइनस साइन रूट ऑफ x ओवर 2x। सिंपल बॉयज एंड गर्ल्स, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, और नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी मिलते हैं आपसे। कुछ आपके लिए नया लेके आएंगे, कुछ आइडेंटिटीज के डेरिवेशंस और प्रूफ आपको सिंपली बताऊंगा, और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ लॉजिक से आप सोचेंगे, पेपर में भी आप फाइंड कर पाएंगे क्या कहाँ पर ट्रिक्स होती हैं। थैंक यू टू ऑल, बाय बाय। If you have some problem, then share with me without any hesitation. As you are our student, you are my student, you can say thanks to all. Bye bye.